सादर नमस्कार। मैं ऋतु गुर्जर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत भूमि दर्शन में। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के मांडव की एक अद्भुत धरोहर रेवा कुंड की। मांडव अपने किले और महलों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ स्थित रेवा कुंड का महत्व आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत विशेष है। इतिहासकार बताते हैं कि रेवा कुंड का निर्माण बाज बहादुर ने अपनी प्रियतमा रानी रूपमती के लिए 16वीं शताब्दी में करवाया था। रानी रूपमती नर्मदा माता की महान उपासका थीं। वे प्रतिदिन भोजन करने से पहले नर्मदा जल का सेवन करती थीं। मांडव नर्मदा नदी से काफ़ी दूर था, इसलिए रूपमती की आस्था और श्रद्धा को देखते हुए बाज बहादुर ने यह कुंड बनवाया, जिसमें विशेष सुरंगें और नहरों के माध्यम से नर्मदा का जल पहुंचाया गया। इसी कारण इसे रेवा कुंड कहा गया, क्योंकि नर्मदा का एक और नाम रेवा है। धार्मिक मान्यता यह है कि यह जल नर्मदा के समान ही पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि आज भी नर्मदा परिक्रमा करने वाले साधु संत और श्रद्धालु यहाँ रुकते हैं और परिक्रमा करने आते हैं, इस जल का सेवन करते हैं और उनके लिए यह स्थान नर्मदा की तरह ही पूजनीय और पवित्र है। रेवा कुंड के चारों ओर बनी इमारतें भी विशेष महत्व रखती हैं। यहाँ पक्की घाटियाँ, सीढ़ियाँ और जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था देखी जा सकती है। इसके किनारे पर एक सुंदर पवित्र मंदिर भी है, जहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। यह स्थान वास्तुकला और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। कुंड के आसपास की प्राकृतिक छटा भी अद्भुत है। शांत जल, हरियाली और मांडव की वादियाँ मिलकर ऐसा दृश्य रचती हैं मानो समय ठहर गया हो। यहाँ खड़े होकर आप न केवल इतिहास को महसूस कर सकते हैं, बल्कि प्रकृति और आस्था का गहरा अनुभव भी प्राप्त करते हैं। जहाँ नर्मदा की पवित्र बूंदें गुनगुनाती हैं, वहीं श्रद्धा और प्रेम का स्वर सुनाई देता है। रेवा कुंड सिर्फ एक जलाशय नहीं है, यह रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथा, आस्था और प्राचीन जल प्रबंधन कला का अद्वितीय उदाहरण है। अगर आप मांडव की यात्रा करें तो इस पावन स्थल रेवा कुंड को अवश्य देखें और इसके आध्यात्मिक महत्व को महसूस करें। मैंने यहाँ के स्थानीय निवासियों के मुँह से रेवा कुंड के बारे में एक और कहानी सुनी है। उनका ऐसा कहना है कि एक बार मांडव में घनघोर बारिश हुई और मांडव के चारों तरफ बहुत ज़्यादा धुंध छा गई। तो धुंध के कारण रानी रूपमती को माँ नर्मदा के दर्शन नहीं हुए और वो 4 महीने तक अन्न जल त्याग कर एक पैर से खड़ी माँ नर्मदा जी का ध्यान करती रहीं। तो माँ नर्मदा रूपमती की इस तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ मांडव में आई और इस रेवा कुंड के रूप में यहाँ पर रह गई। इसी वजह से इसको माँ नर्मदा जितना ही महत्व दिया जाता है और श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन और परिक्रमा करने आते हैं। यह कुंड नहीं, आस्था का प्रतीक है, जहाँ हर बूंद में भगवान का नाम गूंजता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल भारत भूमि दर्शन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद।